सोचो, तुम 6 महीने से जिम जा रहे हो, रोज़ पसीने भी बहा रहे हो, प्रोटीन भी ले रहे हो, लेकिन जैसे ही आप मिरर के सामने जाते हो बॉडीज में उतने सारे चेंजेस नहीं दिखते। और फिर तुम्हारे साथ ज्वाइन किया वाला बंदा सिर्फ 3 महीने में तुमसे बेटर फिजिक अचीव कर लेता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम उन मिस्टेक्स की है जो हर बिगिनर फेस करता है और शायद तुम भी कर रहे होंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप जिम में नए हो या फिर 6 से 12 महीने से जिम जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसी मिस्टेक्स की बात करेंगे जो हर बिगिनर अननोइंगली रोज़ करता है, जिससे उनकी मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस ग्रोथ ओवरऑल स्लो हो जाती है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली एक ऐसी मिस्टेक है जो हर कोई बिगिनर फेस कर रहा है। मिस्टेक नंबर 1, ईगो लिफ्टिंग। सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे डेंजरस मिस्टेक, ईगो लिफ्टिंग। आप जिम में जाते हो और किसी को 100 kg बेंच प्रेस करते हुए देख लिया तो आपका दिमाग बोलता है भाई आज तो दिखाऊंगा मैं भी। रिजल्ट, वेट उठता नहीं है, बॉडी हिलती है और स्पॉटर वर्कआउट से ज़्यादा काम करता है। आप लोगों ने ये गलती कभी ना कभी की ही होंगी। मसल्स को इम्प्रेस करना है तो वेट से नहीं, टेंशन से होता है। अगर आप 40 kg परफेक्ट फॉर्म के साथ उठा रहे हो और उसके सामने 80 kg ईगो लिफ्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसकी टिप क्या है? हमेशा एक ऐसा वेट चूज़ करो जिसमें आप 8 से 12 रेप आराम से निकाल पाओ। देखो, प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है क्योंकि बॉडी में कोई रेस्ट नहीं लगने वाली। मिस्टेक नंबर 2, रॉन्ग फॉर्म। जिम में लोग एक्सरसाइज कम करते हैं और एक्सरसाइज को टॉर्चर ज़रा देते हैं। बाइसेप को ना पूरी बॉडी को डांस कराते हैं, भाई बाइसेप सिर्फ देख रहे होते हैं। याद रखो, बॉडी को हमें ग्रो करना है, सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नहीं जाना। रॉन्ग फॉर्म से सिर्फ प्रोग्रेस स्लो नहीं होती, उससे आपकी इंजरी के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो इसकी टिप क्या है? हमेशा कम वेट चूज़ करो, लेकिन फॉर्म बिगड़ने मत दो। मिरर का यूज़ करो, अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करो और खुद को इम्प्रूव करो। मिस्टेक नंबर 3, नो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तीसरी और सबसे साइलेंट मिस्टेक है नो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सोचो, तुम हर रोज़ 10 kg डंबल से रेप्स निकाल रहे हो तो बॉडी को नया रीज़न ही नहीं मिलेगा ग्रो करने का। बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, जिस चैलेंज की से आदत पड़ जाती है उसे वो एडप्ट कर लेती है। इसलिए हर वीक प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूरी है, जैसे कि 1 या 2 रेप एक्स्ट्रा, 2.5 kg एक्स्ट्रा, बेटर फॉर्म। ये सब प्रोग्रेसिव ओवरलोड का पार्ट है। तो इसकी टिप ये है कि हमेशा अपना वर्कआउट नोटबुक हो या फ़ोन, उसमें नोट करो। जो मेजरमेंट आता है वही इम्प्रूवमेंट होता है। अभी तक की मिस्टेक्स कॉमन थी, लेकिन अब जो अगला पॉइंट आने वाला है उसकी वजह से कई लोग 1 साल जिम करने के बाद भी बिगिनर जैसे ही दिखते हैं। और बिलीव करो, अगर तुम ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो सिर्फ वर्कआउट करना इनफ नहीं है। पहले 3 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अब जो मिस्टेक्स आने वाली है ये वही मिस्टेक है जो लोग जिम में 6 महीने, 1 साल, कभी कभी 2 साल तक जिम में करते रहते हैं और फिर बोलते हैं भाई मेरा जेनेटिक्स ही ख़राब है। नहीं भाई, जेनेटिक्स बाद में आते हैं, पहले अपने हैबिट्स को चेक करो। मिस्टेक नंबर 4, नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। सबसे कॉमन मिस्टेक, वर्कआउट तो तुम रोज़ करते हो लेकिन प्रोटीन सिर्फ संडे को ही आता है। वर्कआउट करने के बाद बिल्डिंग को मटेरियल चाहिए होता है, अगर तुम उसको मटेरियल नहीं दोगे तो बॉडी बिल्डिंग कैसे करोगे? ये वही बात है जैसे तुम घर तो बनाना चाहते हो लेकिन सीमेंट खरीदना नहीं चाहते हैं। वर्कआउट करने से मसल्स स्टिमुलेट होती है, लेकिन मसल्स प्रोटीन और न्यूट्रिशन से बनती है। और नहीं, प्रोटीन पाउडर से बॉडी नहीं बनती। प्रोटीन पाउडर सिर्फ एक सप्लीमेंट है, कोई मैजिक पाउडर नहीं। तो इसकी टिप ये है कि हर मील में अपना प्रोटीन ऐड करो, जैसे पनीर, सोया चंक्स, फिश, दाल, चावल, दही। मिस्टेक नंबर 5, कॉपिंग अदर्स वर्कआउट। ये मिस्टेक मैंने भी की थी। किसी मस्कुलर बंदे को देखा, अगर उसने केबल क्रॉसओवर की तो मैंने भी की। उसने ड्रॉप सेट लगाया, मैंने भी लगाया, लेकिन रिजल्ट वर्कआउट ख़त्म हुआ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। हर बॉडी डिफरेंट होती है, किसी का एक्सपीरियंस 8 साल का होता है और तुम्हारा 8 दिन का। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर का वर्कआउट्स बिगिनर्स के लिए नहीं होता। इंस्टाग्राम रील्स देख के वर्कआउट कॉपी मत करो।
क्योंकि रेल सिर्फ 30 सेकंड की होती है, लेकिन उसके पीछे 10 साल की ट्रेनिंग होती है। तो इसकी टिप क्या है? एक प्रॉपर प्लान फॉलो करो, कम से कम 8 से 12 वीक तक। हर वीक एक्सरसाइज चेंज करना प्रोग्रेस का शॉर्टकट नहीं है, प्रोग्रेस का ब्रेक है। मिस्टेक नंबर 6, स्लीपिंग लेस। अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड मिस्टेक की, स्लीप। बहुत लोग सोचते हैं कि बॉडी जिम में बनती है। रियलिटी, बॉडी जिम में टूटती है और सोते टाइम बॉडी रिकवर होती है। अगर तुम सिर्फ 4 या 5 घंटे की स्लीप ले रहे हो तो बॉडी प्रॉपर रिकवर नहीं होगी, स्ट्रेंथ कम होगी, एनर्जी लो फील करोगे और प्रोग्रेस भी स्लो हो जाएगी। तो इसकी टिप ये है कि डेली 7 to 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप लेने की कोशिश करो। बिलीव मी गाइस, ये सबसे पावरफुल फ्री सप्लीमेंट है। वैसे क्वेश्चन है, इन 6 मिस्टेक में से तुम कौन सी मिस्टेक कर रहे थे? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी तक की 6 मिस्टेक प्रोग्रेस को स्लो करती है, लेकिन अब जो लास्ट 4 मिस्टेक आने वाली है उनकी वजह से कई लोग जिम जाते हैं और फिर बोलते हैं भाई जिम मेरे लिए नहीं बना। लेकिन और जो लास्ट वाली मिस्टेक है, बिलीव मी 90% बिगिनर्स करते ही करते हैं। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ जिम ज्वाइन करना नहीं चाहते, तुम एक्चुअल रिजल्ट पाना चाहते हो। अब जो 4 मिस्टेक आने वाली है वो डिसाइड करेगी कि तुम 1 साल बाद तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी या सिर्फ जिम की मेंबरशिप रिन्यू होगी। मिस्टेक नंबर 7, नो वार्म अप। जिम में एंटर किया, बोतल रखी और सीधा 80 kg का बेंच प्रेस। भाई तुम मशीन नहीं हो, बॉडी को टाइम चाहिए होता है स्टार्ट होने के लिए। वार्म अप का मतलब ये नहीं कि तुम पसीना बहाओ। वार्म अप से तुम्हारा जॉइंट्स, नर्वस सिस्टम और तुम जो मसल को ट्रेन करना चाहते हो उसे वो प्रिपेयर करता है। अगर तुम वार्म अप स्किप करोगे तो इंजरी होने के हाई चांसेस बढ़ जाएंगे और परफॉर्मेंस में लो हो जाएगी। तो इसकी टिप ये है कि वर्कआउट से पहले 5 से 10 मिनट तक लाइट कार्डियो करो और तुम जो मसल को ट्रेन करना चाहते हो उसके 1 या 2 लाइट सेट करो। मिस्टेक नंबर 8, बीइंग इनकंसिस्टेंट। मंडे को फुल मोटिवेशन, ट्यूसडे को थोड़ा टायर्ड, वेडनेसडे को लूज का बर्थडे, थर्सडे को बारिश, फ्राइडे को भाई नेक्स्ट मंडे से पक्का। भाई बॉडी कंसिस्टेंसी से बनती है, ना कि एक्सक्यूजेस से। तो इसकी टिप ये है कि अगर तुम वीक में 6 दिन नहीं जा सकते तो कम से कम 4 दिन तो जाओ। 100% नहीं, लेकिन 80% तो परफेक्ट बनो। मिस्टेक नंबर 9, कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। देखो, जिम में कोई ना कोई तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और कोई ना कोई तुमसे बिगिनर होगा, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम खुद का चैप्टर 1 किसी और के चैप्टर 20 से कंपेयर करते हो। इंस्टाग्राम पे जो तुम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो उसके पीछे ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, डाइट्स और डिसिप्लिन होता है। सिर्फ फाइनल रिजल्ट देख के तुम खुद की जर्नी को जज मत करो। तो इसकी टिप ये है कि तुम एक कंपेरिजन रखो, आज वाले तुम वर्सेस 3 months वाले तुम। अगर स्ट्रेंथ बढ़ी है, फॉर्म इम्प्रूव हुआ है, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ है तो तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 10, एक्सपेक्टिंग रिजल्ट टू फास्ट। अब आते हैं वो मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है। जिम ज्वाइन किया, 1 वीक जिम गए, 2 दिन प्रोटीन खाया और फिर मेरे के सामने होके खड़े हो गई और पूछते हैं भाई एप्स कहाँ है। रियलिटी में फिटनेस का 30 डेज़ का चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। मसल बिल्ड करने में टाइम लगता है, फैट लॉस करने में टाइम लगता है, स्ट्रेंथ बिल्ड करने में टाइम लगता है और जो पेशेंस रखता है उसे ही अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। याद रखो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। हर वर्कआउट, हर रैप, हर हेल्दी मील तुम्हारे गोल के एक स्टेप और क्लोज ले जाती है। बस रुकना मत। अगर इस वीडियो में बताई गई 10 मिस्टेक में से तुम कोई भी मिस्टेक कर रहे थे तो उसको इम्प्रूव करना आज से स्टार्ट कर दो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कम से बताओ कि तुम कौन सी मिस्टेक कर रहे थे। मैं हूँ रक्षित और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।